बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 14 वचन को 14 वचनाన్ని దయచేసి तीनों भाषा में, हिंदी में पहले पढ़ेंगे, फिर तेलुगु में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश में भी हम पढ़ने पाएंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पूरा करने का उपाय न करो। మెట్టుకు అమ్మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మరలా చదువమ్మా. మెట్టుకు మెట్టుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మెట్టుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ధరించుకొని వారినై శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుకొనుటకు శరీరముకి ఇష్టమై శరీర విషయమై ఆలోచన చేసుకొనుకుడి. ఆలోచించమంటున్నాడు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ में पढ़ें. But put on Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार आप हिंदी में, तेलुगु में, जो भी भाषा में आपके पास है बाइबल पढ़ेंगे. मेरे शायद तेलुगु में बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा. आप अच्छे से पढ़िए, आप ज्यादा विद्वान हैं, है ना? ओके, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, तेलुगु वाले तेलुगु में पढ़िएगा. 1 2 3. मैं एक बात बताना भूल गया. हमारी बहन अंजलि मरोदा से और उनके पति भाई पवन आराधना में आ रहे हैं. हम उनका भी स्वागत करते हैं. प्रभु उन दोनों जवानों को भी आशीष देने पाए. उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके भी पारिवारिक जीवन में प्रभु उनकी सहायता और मदद करने पाए. उनकी मम्मी बहन पुष्पा बहन मरोदा एकदम पीछे मैत्री गार्डन से भी आगे, वहाँ से प्रभु की आराधना में 2 टेम्पो चेंज करके बेचारी उतने दूर से आराधना में आ रही है. सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. उनके पास कोई सुविधा नहीं है, बेटा है पर वो भी काम पर जाता है. छोटा सा काम कर रही है होटल में, बट समय निकाल कर रविवार की आराधना में शामिल हो रही है. प्रभु उनको आशीष देने पाए. वेर इज शिवा? शिवा है? शिवा नहीं आया? अरे आया तो इधर आ. तेरे को गाड़ी लेके अंदर आने बोला था. ये भाई शिवा है, ब्रदर प्रसाद और अप्पी तल्ली का बेटा. हम सब ने कई सालों से इसके लिए प्रार्थना किया. कितना साल नशा किया? 18 साल से ये जवान नशा कर रहा है. अपने परिवार का एक लौता बेटा है, पर बीते दिनों में इसने पूरा नशा छोड़ दिया. प्रभु को धन्यवाद देने पाए. इसके माता पिता ने एक सुंदर ई रिक्शा इसको खरीद करके दिया है. कल वो ई रिक्शा लेकर प्रार्थना करवाने के लिए भी आया. बड़ी सुंदर. ये तुम्हारी बेटी है? अच्छा, भांजी है. अच्छा, भांजी आ गई कि बोले मामा, चाचा, मामा यहाँ पर क्यों आ गया? सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं. ई रिक्शा खरीद कर ई रिक्शा चलाना मांग रहा है. अगर किसी को ई रिक्शा काम की ज़रूरत है, पॉकेट में नहीं, है ना, जरूर से आप नंबर आप ले लें और इस जवान को आप सहायता मदद करें, ताकि अपने इस काम धंधे के द्वारा अपने परिवार को चलाना चाहता है. इन्हीं की बेटी का नाम क्या है? नव्या नाम की बेटी के लिए हमने कई बार प्रार्थना करी. प्रभु ने उस बच्ची को भी जीवन दान दिया. हम प्रार्थना करें. मुझे बड़ी खुशी है, कल जब ये आया बोला पास्टर अंकल मैंने नशा पूरा छोड़ दिया है. प्रभु के नाम की महिमा हो. इसके लिए भी हम प्रार्थना करने पाए कि प्रभु शिवा को भी बड़ी आशीष देने पाए. उसके माता पिता बहुत आनंदित है और प्रभु उसके मसीही जीवन में भी सहायता करने पाए. थैंक यू शिवा. गॉड ब्लेस यू.
यस, मैं चाहता हूं, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, पर जितना समय में जितनी बातों को हम सुन पाए, हम प्रभु हमको आशीष देने पाए। प्रभु का दास पौलुस रोमियो की कलीसिया को कह रहा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मैंने आपसे कहा था रोमियो की पत्री और इब्रानियों की पत्री को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कठिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उनकी बातों को समझना, अगर हम समझ जाएं, हम अपने आत्मिक जीवन में और भी आशीष पाएंगे। पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यीशु प्रभु ने धरिंచుకో అంటున్నాడు। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को मैं कैसे पहन लूं? क्या यीशु मसीह कोई शर्ट है? यीशु मसीह कोई कोट है? क्या यीशु मसीह कोई सूट है? क्या यीशु मसीह कोई जैकेट है? बट इट्स ए फ्रेज। फ्रेज बोलने से ये एक वाक्य है ना? ये पूरा वाक्य नहीं है, पहन लो, ये पूरा वाक्य नहीं है, पर इस वाक्य का भी कुछ ना कुछ क्या है, अर्थ है, उसका भी कुछ मीनिंग है। मैं इसको कई स्थानों पर देख रहा था कि क्या हो सकता है। अंग्रेजी में गाया है पुट ऑन, उसको धरिंచుకోండి, यीशु मसीह को पहन लो। एक सिंपल साधारण सा आंसर पहन लेने का मतलब है टू बिकम मोर लाइक जीसस। पुट ऑन का मतलब है टू बिकम मोर लाइक जीसस। यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब है कि मुझको और आपको यीशु मसीह के समान क्या है, बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके समान बनना है? बोलिए, किसके समान बनना है? मैं और आप किसके समान बनने के लिए आए? यीशु मसीह के समान बनने के लिए आए। पौलुस कहता है, अगर यीशु मसीह के समान तुमको बनना है तो यीशु मसीह को तुमको क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। अगर యేసు ప్రభులాగా మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారంటే యేసు ప్రభుని మీరు ఏం చేసుకోవాలి? ధరించుకోవాలి। You have to put on। यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देने की जरूरत है। एक आयत जल्दी से पढ़िएगा, अय्यूब की पुस्तक 29वां अध्याय और 14 पद को पढ़ेगा। యోబు గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 14వ వచనము, జోబ్ 29 and verse 14 हिंदी में पढ़िएगा, अभी एक ही भाषा में हम पढ़ेंगे। या मैं धर्म को पहने रहा। मैं, यहां पर कहता है, अय्यूब कहता है, मैं धर्म को, मैं धार्मिकता को क्या करते रहा? पहने रहा। और वह मुझे ढांके रहा। और मुझे क्या करके रहा? ढांके रहा। किसको पहने हुए है? बोलिए, దేన్ని ధరించుకున్నాడు ఆయన? ఆయన నీతిని ఏం చేసుకున్నాడు? తెలుగులో ఏంటున్నదమ్మా? నేను నీతిని ఎలా ధరించాడంట? చెప్పాలి అందరూ. నేను నీతిని వస్త్రముగా నేనేం చేశానంట? ధరించాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. సో ఇప్పుడు ఏం కనపడుతున్నాడు? చూసేవారు అందరికీ ఏం కనపడుతున్నది? ఏ వస్త్రం కనపడుతున్నది? యోబుది नीति वस्त्रमुలు కనపడుతున్నా। मैं धर्म को, मैं धार्मिकता को, लिखा है आई पुट ऑन राइचियसनेस एज माय क्लोथिंग। मैंने धार्मिकता को ऐसे पहन लिया, ऐसे ओढ़ लिया कि वो मेरे कपड़ों के समान क्या है? दिख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाइए ना। अब समझ में आएगा पौलुस क्या कह रहा है। यीशु मसीह को तुम क्या कर लो? पहन लो। यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है, यीशु मसीह को ओढ़ने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आते हैं, टू बिकम मोर लाइक हिम, मैं यीशु मसीह के समान और होने के लिए मेरे कामों के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा प्रभु चाहता है कि मैं उसके समान बन जाऊं। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह मेरे समान बन गया। He became like me।
वो मेरे समान बन गया। वो मेरे समान इसलिए बन गया कि मैं किसके समान बन पाऊं? मैं उसके समान बन पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने रूथ की बेटी को देख करके बोला, रूथ एग्जैक्टली किसके समान दिख रही है? अपने मां के समान दिख रही है। जिसने रूथ को देखा, बेटी को देख लिया। एग्जैक्टली वैसी आज अगर हम अपने जीवन में देखने पाए, मैं और आप कैसे दिखने पाए? जैसा यीशु मसीह है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। इसलिए पौलुस फिलिपियों की मंडली को लिखते हुए कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। और एक आयतों को देखेंगे, हम देखने पाएंगे इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, इफिसियल रासिन पत्रिका 6వ అధ్యాయము 11వ వచనం చూద్దాం। उसके 11 वचन को देखेगा। जल्दी से तेलुगु में और हिंदी में भी पढ़ दीजिएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्या कर लो? क्या कर लो? जिसके पास हिंदी बाइबल बोले, क्या लिखा है? बांध लो। वहां पर पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो लिखा है। यहां पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो। यह भी एक वाक्य है, पर इसके पीछे अर्थ है। अब क्या क्या बांधना है मुझे, क्या क्या पहनना है, इसी अध्याय में लिखा हुआ है। और एक बार लिखता है, सारे हथियार बांध लो, सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर और उद्धार का टोप पहनकर, और आखिरी में कहता है आत्मा की तलवार को ले लो जो परमेश्वर का क्या है? वचन है। इन सारे हथियारों को एक विश्वासी को पहनना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में आने का निमंत्रण देते हैं, यीशु मसीह इन सारे चीजों के साथ मेरे और जीवन में क्या है? आता है। इंग्लिश में शब्द आया पुट, उसको डालने की जरूरत है। तेलुगु में क्या शब्द आया है? మరోసారి వచ్చి నేను చేయమంటారు, ధరించుకోండి। ఏంటి ఆ వాక్యం చదువుండమ్మా? దేవుడిచ్చిన సర్వాంగము, దేవుడిచ్చిన సర్వాంగ కవచమును ఏం చేయమంటున్నాడు? ధరించుకోమంటున్నాడు। ఆ సర్వాంగ కవచం ఏంటో దానికి ఎదురున్న వాక్యాల్లో రాస్తున్నారు। वो कौन से सारे हथियार हैं? बीच बीच में आप पढ़ते रहिएगा कि प्रभु क्या मेरे जीवन में ये हथियार है? क्या सत्य की कमर मेरे जीवन में है? क्या उद्धार का टोप मेरे जीवन में है? क्या झिलम मेरे पास है? क्या विश्वास की ढाल मेरे पास है? क्या मैंने मेल के सुसमाचार के जूते पहने? क्या मेरे पास आत्मा की तलवार है? अगर नहीं है तो मैंने पूरी रीति से यीशु मसीह को पहना नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। ठीक से पहना नहीं है यीशु मसीह के, इसलिए हालेलुया बोलने में भी तकलीफ है। अगर हमने यीशु मसीह को ठीक से पहना है तो कोई चीज की कमी और घटी नहीं है। एक और आयत को पढ़िएगा। गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 3रा अध्याय 27 वचन को भी पढ़िएगा। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा ध्यान से लिया सुनिए, है। यहां पर प्रभु गलातियों की कलीसिया को क्या कह रहा है? ध्यान से अपने बाइबल में भी देखिएगा। और तुम में से जितनों ने, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अभी बताइए कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? बपतिस्मा लिया है। अपने पड़ोसी से पूछ लीजिए, मैं लिया हूं क्या? अभी आपको ये वचन समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पौलुस कह रहा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है?
पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 1987 से यीशु मसीह को पहना हुआ हूं। 87 సంవత్సరముల నుండి 87 సంవత్సరంలో నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను। 1987 में मैंने बपतिस्मा लिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 1987 से यीशु मसीह को मैं क्या करके हुए हूं? पहने हुए हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद है कृपाराव ब्रदर, वल्लभराव ब्रदर, उस ग्रुप का एक टीम है। 1997 से 97 से वो यीशु मसीह को क्या है? पहने हुए हैं। अब उनके लिए क्या, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा ही नहीं लिया, मन नहीं फिराया है, चर्च आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, दान दे रहे, दशमांश दे रहे, हालेलुया बोल रहे, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे। जो एक विश्वासी करता है वो सब कर रहे हैं, पर अभी तक यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा नहीं किया। यीशु मसीह को उन्होंने पहना नहीं है। यीशु मसीह की आज्ञा को उन्होंने माना नहीं है। कल शनिवार के मीटिंग में भी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ध्यान से सुनिए। जो भी अभी तक मन नहीं फिराया है, बिना मन फिराए, बिना बपतिस्मा लिए, बिना उद्धार के जीवन के जो भी आप कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना गा रहे, गीत गा रहे, चर्च जा रहे, जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये किसके समान है? मरे हुए आदमी को डेकोरेशन करते हैं ना, मरे हुए आदमी को सजाते हैं ना। कितने लोगों ने देखा मरे हुए आदमी को सजाना? कितना बढ़िया पैंट, शर्ट, टाई, चश्मा, सेंट, पाउडर। उस दिन उसको नहलाएंगे भी। शैम्पू होगा तो शैम्पू भी लगाएंगे। ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट आप कितना भी डेकोरेशन करें, उसको कितना भी सजाएं, वो मरा हुआ है। जिन्होंने आज तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को पहना नहीं है, आप अपने जीवन को केवल डेकोरेट कर रहे हैं, केवल आप सजा रहे हैं। मेरे प्यारों, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, जो कई महीनों से चर्च आ रहे, कई सालों से चर्च आ रहे हैं, पर आपने आज तक यीशु मसीह को अगर पहना नहीं है, आज मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को क्या करने की जरूरत है? पहनने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को आज अपने जीवन में लाने की जरूरत है और एक फैसला लेने की जरूरत है। प्रभु, मैं यीशु मसीह आपके समान क्या करना चाहता हूं? बनना चाहता हूं, दिखना चाहता हूं। प्रभु, जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो फिर उसके काम किसके समान होंगे? रागम्मा, हैं? దేవుణ్ణి ధరించుకున్న వారు వాళ్ళ పనులు దేవుడులాగా ఉంటారా, దెయ్యాల్లాగా ఉంటాయా? చెప్పాలి, గట్టిగా గట్టిగా చెప్పాలి। కానీ అలా లేవు కొందరు పనులు। దేవుణ్ణి ధరించుకున్నారు కానీ పనులన్నీ దెయ్యాల పనులే। बोलते तो हैं कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, पर काम यीशु मसीह के समान नहीं है। मुझको देखने वाला समझ में आना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए कि भैया कुछ तो विशेष बात है, ये पास्टर साहब में कुछ तो विशेषता है। जब वो देखेंगे कि अन्य लोगों से फर्क है, तो उसको समझ में आएगा इसके जीवन में कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है उसके जीवन में? यीशु है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, जो शनिवार की आराधना में नहीं आ पा रहे हैं, आ सकते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, आप बहुत बहुत अच्छी बातों को आप मिस कर रहे हैं। यू आर मिसिंग द वंडरफुल टीचिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ फिलिपियंस। कल शाम हमने 3रा अध्याय शुरू किया। मैंने कल खाने के समय में अपने बच्चों से पूछा, आपको फिलिपियों की पत्री का अध्ययन अच्छा लग रहा है? दोनों बच्चों ने कहा वंडरफुल, मजा आ रहा है हमको। पर बीच बीच में कई बार हमको टोकते, वो मजा नहीं आ रहा बोले। अब हमारे बच्चों को भी ऐसा लग रहा है, तो आपको कितना मिर्ची लग रहा होगा मैं समझ सकता हूं। हमारे बच्चे बोलते, वो बीच बीच में जो बोलते हैं ना, उसको छोड़कर बाकी सब मजा आ रहा है। तो उसके बगैर
बताइए, अगर तड़का ही ना लगे तो दाल में मजा कहाँ आएगा? दाल का है तालीम पेते ना కదా దానికి రుచి వస్తుంది है ना, पप्पुलो तालीम पेते ना, दाल में जब तड़का लगेगा तभी तो क्या है, मजा आएगा, है तब तो स्वाद आएगा। पढ़िएगा ये पहला अध्याय 20 और 21 पद, 21 वचन चदोने 20 और 21 पद। यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ और कि आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। पौलुस कह रहा है ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी दिल की इच्छा है, और जिसके लिए आशा भी रखता हूं, किसी बात में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी भी बात में मुझे लज्जित ना होने पाऊं। हाँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। सुनिए सुनिए, वो पढ़ने में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा है, पर वहां पर एक अर्थ छुपा हुआ है। जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई, बोलिए, मेरी देह के द्वारा मसीह की बढ़ाई किसमें हो रही है? पौलुस कह रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं? मसीह की बढ़ाई देह में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी देह में मसीह की बढ़ाई हो रही है? आपके जीवन में मसीह की बढ़ाई हो रही है? पौलुस कहता है, मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा कभी कभी होती रहे। कैसा कह रहा है? मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे। यल्लपुडू, मसीह की बढ़ाई मेरे देह में सदा होने की जरूरत है। यीशु मसीह कुछ महीने के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में नहीं आना चाहता। यीशु मसीह हमारे दिल में आकर हमेशा के लिए रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पद को समझने की कोशिश करिएगा। प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे। और आगे पढ़े, क्या लिखा है? वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। इधर देखिएगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मसीह की बढ़ाई मेरे देह में क्या होनी चाहिए? होती रहनी चाहिए। अगर समझ गया तो हालेलुया बोलिएगा। तेलुगु में पढ़िए क्या लिखा है। ये भैया, ये तेलुगु वालों को भी एक माइक दे दो। हाँ, మరియు నేను ఏ విషయములో సిగ్గుపడక నేను ఏ విషయములో ఏం పడక, కొందరు సిగ్గుపడుతున్నారు, చాలా విషయాల్లో సిగ్గుపడుతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ వస్త్రాలు కనపడతలేదు కనుక సిగ్గుపడుతున్నారు. ఏ విషయంలో సిగ్గుపడక, ఎప్పటి వలనే ఇప్పుడును పూర్ణ ధైర్యంతో బోధించుట వలన నా బ్రతుకు మూలముగా నేనైనను సరే, చావు మూలముగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నువ్వు ఇంత త్వరగా చదివేస్తున్నావు? పార్టీకి వెళ్ళాలి ఎక్కడైనా? మెల్లిగా చదువు కదా, మెల్లిగా చదువు, మరలా చదువు, స్టార్టింగ్. మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక ఎప్పటి వలెనే ఇప్పుడును పూర్ణ ధైర్యముతో బోధించుట వలన నా బ్రతుకు మూలముగా నేనైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు కనపరచబడునని. క్రీస్తు నా శరీరముయందు ఏం పడాలంట? కనపరచబడునని నేను మిగులు అపేక్షించుచు నిరీక్షించుచున్న ప్రకారముగా మీ ప్రార్థన వలన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ నాకు సమృద్ధిగా కలుగుట వలన ఈ ప్రకటన నాకు రక్షణాధారంగా పరిగణించునని ఎరుగుదును. చాలా పెద్ద వాక్యం, చిన్న అన్ని చదివేస్తున్నావేంటి? అదే, నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు. ఇది వచ్చింది, నా బ్రతుకుటకైతే, నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు, చావైతే లాభము. చెప్తున్నదంటే సమయం లేదు बताने के लिए। पौलुस ये कह रहा है, मैं मरते दम तक मेरी एक ही इच्छा है, मेरे देह में यीशु मसीह दिखने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। कितना अद्भुत उसकी गवाही है। प्रभु, मैं जब तक जिंदा रहूं एक ही काम में चाहता हूं, मेरी देह में कौन दिखने पाए? यीशु तू दिखने पाए। हालेलुया। अभी केवल आधा भाग ही हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह को पहन लो।
जब यीशु मसीह को पहनेंगे, उसका उजियाला, उसका काम हमारे जीवन में क्या करेंगे, दिखेंगे मेरे प्यारे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 वचन को पढ़िए। इफिसियों लेसन पत्रिका 4:22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या कर डालो? सब बोलिए, क्या कर डालो? उतार डालो। वो पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, दैट ओल्ड नेचर, दैट ओल्ड मैन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, आपसे मैं विनती करता हूं, सब बोलिए क्या कर दो? उतार डालो। अभी गर्मी में कपड़ा अगर धूप में काम करने वाले तो एक दिन पहनना, उसको 3-3 दिन ठंडी के समान मत पहनना। ठंड में पैंट शर्ट कितने दिन पहन लेते थे अपन? आप ही बोलिए, अपना अपना बताइए, हैं? बोलिए। अभी पसीना आने के कारण देखिएगा, एक सफेद लकीर, सफेद दाग दिखेगा। तभी अपन क्या करेंगे? गंदा हो गया इसको, हैं? 4-5 लोग ही उतारेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे पता है? बाकी लोग रुमाल तड़पी आ తెల్ల తెల్ల దాన్ని అలాగా మళ్ళా చేసేసి, ఎందుకంటే 5 రూపాయలు ప్రెస్ కి ఇచ్చాం కదా, 5 रुपये हमने प्रेस के लिए खर्चा किया है, तो इसलिए क्यों दो, कम से कम 3-4 बार तो पहनना है। पौलुस कह रहा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने स्वभाव को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। और 23वां वचन पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कैसे बनते जाओ? नया बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाने के बाद कितना नया बना है, कितना पुराना गया है। మారు మనసు పొందిన తర్వాత, రక్షణ పొందిన తర్వాత, బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత ఎంత పాత స్వభావం పోయింది, ఎంత కొత్త స్వభావం వచ్చింది। कितनी पुरानी बातें हमारे जीवन से चली गई, कितनी नई बातें आई हैं। आज सुनने वाले हर एक भाइयों से, बहनें से मैं विनती करता हूं, यीशु मसीह को पहन लो। पुट ऑन जीसस। ये दुनिया यीशु मसीह को देखना चाहती है, यीशु मसीह की बातें सुनना चाहती है। और ये तभी होगा मेरे प्यारो, जब मैं यीशु मसीह को क्या कर लूंगा मेरे प्यारो? पहन लूंगा मेरे प्यारो। अपने पुराने स्वभाव को, कुलुसियों की पत्री में भी एक पद पढ़ दें। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 3 का 9 भी पढ़िए। कुलुसियों की पत्री, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, झूठ मत बोलो। थोड़ा अच्छे से बोलिए ना। देख करके बोलिए, आंखों में आंखें डाल करके बोलिए, झूठ मत बोलो। मैंने देखा नहीं, एक बार और बोलिए तो। अरे थोड़ा घुमाओ ना, कोई तो है आजू बाजू में। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। इधर देखिएगा अभी। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों नहीं बोलूं मैं? क्यों नहीं बोलूं? है ना पार्वती सिस्टर, क्यों नहीं बोलूं मैं? क्या ईश्वर ब्रदर, क्यों नहीं बोलूं? है हरी, क्यों नहीं झूठ बोलूं? क्यों नहीं बोलना है? నేను ఎందుకు అబద్ధం ఆడకూడదు? అక్కడే కారణం రాస్తున్నది। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डाला है? हालेलुया। अब कितने लोग समझ में आ रहा है क्यों नहीं झूठ बोलना है मुझे? और सुनिए,
जो भी झूठ बोल रहे हैं उन्होंने अभी तक अपने कामों को उतारा नहीं है। चाहे पति पत्नी से बोल रही हो या पत्नी पति से बोल रहा हो, बच्चे माँ बाप से बोल रहे हो, टीचर से बोल रहे हो, विश्वासी पास्टर से बोल रहे हो। कुछ लोग को देखने से लगता है साफ झूठ बोल करके जा रहे हैं। कद 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 तेल्लाबद्ध माटलाडेल्तना रोल, सफेद झूठ बोल करके जा रहे हैं। तब मुझको समझ में आता है उन्होंने अभी तक अपने पुराने स्वभाव को कामों समेत क्या नहीं किया है, उतारा नहीं है। राधा कृष्ण ब्रदर समझ में आ रहा है? एक दूसरे से क्या मत बोलो हैं? सूरी समझ में आ रहा है? बबलू समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? विलियम परिवार को समझ में आ रहा है? आ रहा है बोले। देबोरा समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है अगर देबोरा को समझ में आ गया तो। मणि समझ में आ रहा है? हैं? विजय समझ में आ रहा है? विजय तो बहुत समझदार है। कविता समझ में आ रहा है? कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाए। कितने समझदार लोग हैं हमारे चर्च में। इतने समझदार लोग हैं पर फिर भी झूठ बोलना छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि पौलुस कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत अभी तक उतारा नहीं है। दैट ओल्ड नेचर, वो पुराना स्वभाव अभी भी अंदर है। पुलपिट के पास खड़े होकर एक गाना गा देने से आप बहुत हरिश्चंद्र मत नहीं बन जाते आप। आपने एक प्रचार कर दिया तो आप बहुत 30 मार खा नहीं बन गए। कईयों के जीवन में अभी भी यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह को उन्होंने पहना नहीं है। यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि उन्होंने अभी भी पुराने स्वभाव को उसके काम समेत क्या है, उतारा नहीं है। मेरे प्यारों, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को पहन लीजिए। और पौलुस क्या कहता है उस वचन को पढ़ करके समाप्त करेंगे। रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये दूसरा हिस्सा है पर मेरे पास समय नहीं है। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का क्या ना करो, उपाय ना करो। मेरी तरफ देखे, अगर मैं यीशु मसीह को पहना रहूंगा, मुझे कोई भी शरीर की अभिलाषाएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। యేసు ప్రభువుని నేను ధరించుకున్నానంటే ये शरीर इच्छालू, कोई भी शरीर की अभिलाषाएं मुझे टेम्पटेशन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को क्या किया हुआ है, पहना हुआ है। मेरे प्यारों, आज कितने लोग हैं बिना यीशु मसीह को पहने, बिना यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हुए। अगर कोई भाई बहन आज की आराधना में है, मैं आपसे विनती करता हूं, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? शर्त यह है, पुट ऑन जीसस। यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या कर लीजिए, पहन लीजिए। मेरे प्यारों, अगर मैं यीशु मसीह को पहन लूंगा, मेरे शरीर की हर एक इच्छाओं के ऊपर यीशु मसीह क्या पाएगा मेरे प्यारों, जय पाएगा। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की ओ शरीर की अभिलाषाओं पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। अगर मैं यीशु मसीह को पहने रहूंगा, अगर मैं यीशु मसीह को मैं धरिंచుకుంటే, अगर मैं यीशु मसीह को पुट ऑन करूंगा, शरीर की सारी अभिलाषाओं पर मैं क्या पाऊंगा, जय पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जवान बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप यीशु मसीह को पहनोगे, शरीर की सारी अभिलाषाओं पर आप क्या पाओगे, जय पाओगे। आप में से कई लोग शरीर की अभिलाषा के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे।
अभी भी बहुत से ऐसे परीक्षाओं के ऊपर जय नहीं पा रहे। कारण यह है कि हमने यीशु मसीह को ठीक से क्या है पहना नहीं है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को पहनने का एक ही तरीका है, पुराने कामों को छोड़कर यीशु मसीह को हम क्या करने वाले होने पाए, पहनने वाले होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।